हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिव एंड क्रिटिकल सर्किट। तो बच्चों, हम फर्स्ट यूनिट चल रही है यहाँ पे 12th फिजिक्स की। तो फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड वो हमने कर लिया था। आज हम इसका सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ये हमारा यूनिट फर्स्ट का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। जिसने भी फर्स्ट चैप्टर नहीं पढ़ा है वो मेरे वीडियो जो प्लेलिस्ट में होंगे वो चेक कर लें और पढ़ लेना। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में शेयर कर सकते हैं या मेरी मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आज सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो हमने जब फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था तो हमें इतनी तो नॉलेज है कि मान लो कोई भी इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, वो एक स्ट्रेंथ या एक टेंशन ऑब्जर्व करता है जब वो इलेक्ट्रिक फील्ड में होता है, तो उस स्ट्रेंथ और उस टेंशन को बोला गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। अब अगर इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रखा गया तो उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी। मान लो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, उसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी है। इस लोकेशन पे होगा तो उस इलेक्ट्रिक चार्ज के पास अलग उसकी कुछ एनर्जी होगी, इस लोकेशन पे होगा तो उसके पास कुछ अपनी एनर्जी होगी, ठीक है। उस एनर्जी को बोला गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। तो डिफरेंट पॉइंट पे सभी जगह एनर्जी अलग अलग होती है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे दो पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। तो मान लो दो एनर्जी है, उनके बीच में डिफरेंस मैं डेल्टा यू से नोट कर रहा हूँ। तो डेल्टा यू जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस ले लिया यू बी और तो इलेक्ट्रिक चार्ज है इसकी बी पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, ए पॉइंट पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सेकंड, ये पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इसका डिफरेंस होगा। मान लो ये दोनों की चार्ज है, एक क्या होगी और एक ये क्यू है। ये एनर्जी कहां से कैसे आई इसके पास? ये जो क्यू है, इन दोनों क्यू के बीच में कौन सा फोर्स लगेगा? फोर्स ऑफ दोनों पॉजिटिव है, दोनों सेम पोलरिटी है, तो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। इसके पास जा नहीं सकता क्योंकि फोर्स ऑफ रिपल्सन का, लेकिन मैं फिर भी इसको जबरदस्ती इसके पास लेके जा रहा हूं, यानी मैं वर्क कर रहा हूं अगेंस्ट टू फोर्स, ठीक है। इस फोर्स के अगेंस्ट मैं वर्क कर रहा हूं। वर्क कैसे होगा? मैं फोर्स लगा रहा हूं, ठीक है, और इनटू कुछ डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू डिस्टेंस होगा। तो इस अगेंस्ट में फोर्स वर्क डन कर रहा हूं, वो वर्क डन चेंज हो जाएगा एनर्जी में, ठीक है, और वो इस चार्ज की क्या बन जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो दो चार्ज पता चला ना पोटेंशियल एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हुई। ये जो मैं वर्क डन करवा रहा हूँ, जो एनर्जी खर्च कर रहा हूँ, वो उस चार्ज की क्या हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, उसमें कन्वर्ट हो जाएगी। एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन होगा, ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा है ना आपने, ठीक है। तो डेल्टा ये क्या हो जाएगा? वर्क डन बी टू ए, ठीक है, यू बी माइनस। अच्छा, अब वो तो चार्ज फॉर यूनिट चार्ज पॉजिटिव चार्ज लेंगे, यूनिट पॉजिटिव चार्ज का मतलब जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, तो क्या हो जाएगा? यू बी प्लस यू बी माइनस यू बी अपॉन क्या, ठीक है। और ये इस चीज को बोला गया पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या हो गया? बी बी माइनस बी ए, जिसका क्या हो गया? यू बी माइनस यू ए अपॉन ये यू है, ठीक है। उसके बाद अब ये क्या चीज है? वर्क डन ही है ये, तो वी बी माइनस वी ए क्या हो गया? वर्क डन बी टू ए अपॉन क्यू इस साइड आए, इसको बाद में सॉल्व करके इस साइड आ जाएगा, तो क्यू वी बी माइनस वी ए इक्वल टू वर्क डन बी टू ए। इस डिफरेंस को मान लिया v, तो क्या लिख दिया? क्यू
यहाँ लिख देता हूँ क्यू वी इजिकल टू वर्क डन बी टू ए। तो यहां से पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो वो देखो पोटेंशियल डिफरेंस की डेफिनेशन यहाँ लिखते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, दो पोटेंशियल के बीच में डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन to bring a mid charge from one point to another point, ठीक है, या बोल सकते हैं वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, ठीक है। तो इसके बाद हम इसकी यूनिट एंड डायमेंशन निकालेंगे। तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, जो पोटेंशियल की यूनिट क्या होती है, वोल्ट, ठीक है, या लिख सकते हैं जूल का पर कॉलम, जूल पर कॉलम, वैसे बोलते हैं मेनली वोल्ट, ठीक है, ओके। इसके बाद डायमेंशन फॉर्मूला, वर्क का क्या होता है m/2 t माइनस 2 और चार्ज का a t, तो क्या हो जाएगा m/2 t माइनस 3 a माइनस, ये इसका हो जाएगा डायमेंशन फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। ये अगर हमने पोटेंशियल A टू B निकालना है, अभी तो B टू A निकाला है, अगर A टू B निकालना है तो इसका सिंपल इसका रिवर्स कर सकते हैं, A टू B क्या हो जाएगा, वर्क डन A टू B, आपको वो वर्क डन चेंज हो जाएगा A टू B, सिंपली पोटेंशियल, ठीक है। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस हमें बता दिया, यूनिट डायमेंशंस, ये क्या होती है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। तो क्या फॉर्मूला बन गया था, V इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक। दो चीज होगी तो पोटेंशियल डिफरेंस या पोटेंशियल, और सेकंड मान लो पोटेंशियल एनर्जी, तो देखो इन दोनों को डिफाइन करने के लिए कैसे बताएंगे, मान लो कोई भी लोकेशन है, ठीक है, कोई लोकेशन है, उसमें हम बताएंगे ये चार्ज, ठीक है, इस चार्ज के पास पोटेंशियल एनर्जी है 200 जूल, ठीक है, तो पोटेंशियल क्रिएट करेगा 200 वोल्ट, तो इसकी भी यूनिट होगी वोल्ट और इसकी यूनिट होती है जूल, 200 वोल्ट यानी उसकी स्ट्रेंथ है वो, ठीक है, किसी भी चार्ज की। तो ये आपको पता होना चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस और पोटेंशियल एनर्जी अलग अलग टर्म है, ठीक है, सेम मतलब वही है लेकिन टर्म थोड़ा है अलग अलग, डेफिनेशन अलग अलग बताएंगे इसके, ठीक है। अब हम निकालेंगे पोटेंशियल एनर्जी, मान लीजिए कोई चार्ज है क्यू, इस चार्ज के बीच का यहाँ पे पोटेंशियल है VA और A की लोकेशन B वाली यहाँ पे पोटेंशियल है VB, इस चार्ज की यहाँ से डिस्टेंस है मान लेते हैं हम RA और यहाँ वाली डिस्टेंस है इसको मान लेते हैं RB, ठीक है, कोई भी चार्ज ले लिया हमने, ये लोकेशन यहाँ पे पोटेंशियल VA, यहाँ पे VB और ये डिस्टेंस मानी RA और RB, ठीक है। तो अब उसकी, ठीक है, कोई भी डेंस चार्ज स्मॉल क्यू P पे रखा है, उसकी साथ डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मान लिया x, ठीक है, 0.4
चार्ज क्यू की जो चार्ज कैपिटल क्यू है उसके साथ डिस्टेंस है x। तो इनके बीच में फोर्स कितना लगेगा? सबसे पहले फोर्स क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर क्या है? डिस्टेंस x स्क्वायर। या हमने कॉलम सलाह से निकाला फोर्स, ठीक है। उसके बाद अब निकालेंगे हम स्मॉल वर्क पोटेंशियल डिफरेंस क्या बताया था मैंने? वर्क डन, ठीक है। उस वर्क डन को चेंज कर देने के बाद है पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक। तो F अब निकालेंगे dw इक्वल टू क्या होगा? F dx। तो क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन x स्क्वायर dx। बच्चों ये याद करो, आपने जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ा था 11th में, तो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी निकाली थी आपने, निकाली थी ना? सेम वही प्रोसेस चल रही है। अगर आपको ग्रेविटेशन चैप्टर आता है तो पोटेंशियल वाला चैप्टर भी बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ से dw अब कैपिटल वो सारा करंट निकालना है हमने, तो उसके लिए क्या करेंगे? इसका इंटीग्रेशन। तो dw का इंटीग्रेशन, तो ये इसका भी इंटीग्रेशन 1/4 एप्सिलॉन Q x स्क्वायर dx। ये कांस्टेंट है, इसको तो बाहर ले लेंगे। तो वर्क क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन Q x स्क्वायर। अब x स्क्वायर dx इसका क्या हो जाएगा? 1/4 एप्सिलॉन Q x माइनस 1। ठीक, 1/x स्क्वायर dx का क्या हो जाएगा? x माइनस 1। इंटीग्रेशन ऐसे आना चाहिए आपको, x स्क्वायर 1/x स्क्वायर dx क्या होता है? ये ऊपर चली जाएगी और dx जनरल फॉर्मूला है ना, x n dx से क्या होता है? इंटीग्रेशन x n प्लस 1 n प्लस 1, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा? x प्लस 1 x माइनस 1 यानी 1/, ठीक है। नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। ओके, अब लगाएंगे हम लिमिट। तो लिमिट कहां से कहां तक? हमने कहां से कहां से लेके आना है? ये बी से लेके हम ए तक लेके आए हम, ठीक है। बी लोकेशन से ए तक लेके आए, तो लिमिट क्या हो जाएगी? RB टू RE, RB टू RE, ठीक है। तो लास्ट में ये क्या हो जाएगी? RB टू R। तो क्या हो जाएगा? ये बर्डन 1/4 एप्सिलॉन नेगेटिव टू है क्यू इसके साथ क्यू ये क्या हो जाएगा? 1/x, ठीक है। RA अपर लिमिट इसमें रख ही देता हूं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। ओके, उसके बाद ये वर्क डन, मान लो यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए निकालने तो क्या हो जाएगा? वर्क डन क्या हो जाएगा? वर्क डन अपॉन चार्ज क्यों इस साइड में से लगेगा ना RE, या तो इस स्टेप में ये से मान लो कि क्यू को इसके साथ नीचे ले आए, या यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए निकाल लो तो क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ये हो जाएगा। अब ये चीज क्या है? ये कौन से कहां तक निकाल रहे थे हम? B टू A। तो ये चीज क्या होती है? वर्क डन अपॉन चार्ज पोटेंशियल। तो ये क्या हो जाएगा? VB माइनस, तो लास्ट में रिजल्ट क्या जाता है हमारा? VB माइनस VA। अब इसे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या होगा? ये VA माइनस VB इक्वल टू क्या आ गया?
स्लोप क्यू आर ए आर, तो ये आ जाएगा हमारा पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सभी का आना चाहिए। सिंपल कोर्स, उसके बाद वर्क डन एफ डी एक्स, उसका इंटीग्रेशन किया है, ये इंटीग्रेशन आपका 100 होना चाहिए। ठीक है, ये फॉर्मूला लगेगा। अब बच्चों मान लो एक पॉइंट ये ए है, ये बी, अगर हम बी को इंफिनिटी मान लें इस बी पॉइंट को, तो फिर क्या होगी कैलकुलेशन, ये सभी का हो जाएगा ना, नोट कर लेना। अगर एक पॉइंट को बी को हम इंफिनिटी मान लें, इंफिनिटी, तो ये कैलकुलेशन क्या हो जाएगी, वी ए माइनस वी इंफिनिटी 1/4 क्यू आर। ठीक है, और आपको पता है इंफिनिटी पे क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड 0, फोर्स 0 लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0, तो ये पोटेंशियल भी क्या हो जाएगा इंफिनिटी पे 0। ठीक है, तो वी ए क्या हो को, तो ये नेक्स्ट वैसे करेंगे हम पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट्स, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका आना चाहिए, इसे कोई कंफ्यूजन हो तो आप बताओ मुझे। ओके, ये पोटेंशियल डिफरेंस। बच्चों आप एक बात और नोट करो, इलेक्ट्रिक फील्ड में हम सब डायरेक्शन वगैरह बता रहे हैं। ठीक है, पोटेंशियल में कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा, क्यों नहीं बता रहा, क्योंकि पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, ओके।